नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में सामने आए एक बेहद चिंताजनक मामले पर बात करेंगे। ये जहरीले कफ सिरप का संकट है। जी। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश के खासकर ग्रामीण इलाकों में बच्चों को दी जाने वाली एक आम सी खांसी की दवा कोल्ड्रिफ वो जानलेवा साबित हुई। हाँ, कोल्ड्रिफ। सामान्य सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण थे बच्चों को, और उसके बाद अचानक किडनी फेलियर के लक्षण दिखने लगे और फिर दुखद मौतें हुई। तो जिस दवा पर माता पिता भरोसा कर रहे थे वो ही शक के घेरे में आ गई। आइए इस मामले की थोड़ी तह तक जाते हैं। बिल्कुल। और ये संकट सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहा, ये बात भी ध्यान देने वाली है। अच्छा। हाँ, जैसे ही मामले सामने आए कई राज्यों ने फौरन इस सिरप पर रोक लगा दी। और जब प्रयोगशाला में जांच हुई तो नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। सिरप में डाइसलीन ग्लाइकॉल, DEG कहते हैं इसे। DEG। हाँ, ये एक जहरीला औद्योगिक सॉल्वेंट है। वो खतरनाक स्तर पर पाया गया। ये कभी कभी गलती से या जानबूझकर भी दवा में जो सुरक्षित ग्लिसरीन इस्तेमाल होता है उसकी जगह मिला दिया जाता है। सस्ता होता है शायद। तमिलनाडु में एक सैंपल लिया गया था, उसमें तो DEG की मात्रा 48.6% तक मिली। 48.6%? ये तो लगभग आधा सिरप जहर हुआ। जी हाँ, जो सुरक्षित मानी जाने वाली सीमा है उससे हजारों गुना ज्यादा। तो ये सिर्फ एक दवा की विफलता नहीं है, ये एक बड़े भरोसे का संकट है। वाकई डरावना है। 48.6%। तो जाहिर है सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? देखिए, स्रोत बताते हैं कि मामले अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सामने आने लगे थे। अगस्त सितंबर में ही? हाँ, लेकिन शुरू में इसे किसी एक पैटर्न या कहिए कि प्रणालीगत समस्या के तौर पर नहीं देखा गया, बस अलग अलग केस मान रहे थे। अक्टूबर आते आते मौतों का सिलसिला थोड़ा चिंताजनक हो गया। मध्य प्रदेश में ही सिर्फ 15 दिनों में कम से कम 6 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई। 15 दिन में 6 मौतें? हाँ, तब जाकर तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनी बनाती थी कोल्ड्रिफ। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स? जी, उसके बनाए कोल्ड्रिफ सिरप, खासकर एक बैच था SR13, उस पर प्रतिबंध लगा। नमूने जब्त किए गए, लेकिन तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। देर हो चुकी थी मतलब ये कि अकेले छिंदवाड़ा में ही करीब 222 बोतलें लोगों तक पहुंच चुकी थी, बिक चुकी थी। ओह, इसका मतलब है कि जहरीली दवा बच्चों तक पहुंचने के बाद कार्रवाई शुरू हुई। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खामी लगती है। बिल्कुल। आपने प्रणालीगत खामियों की बात की थी शुरू में। इस मामले में कौन सी बड़ी कमजोरियां सामने आई? हाँ, ये सिर्फ एक गलती नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की कई कमजोर कड़ियां एक साथ टूटने जैसा है, आप कह सकते हैं। स्रोत कई गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। जैसे? पहला तो दवा बनाने के स्तर पर ही क्वालिटी कंट्रोल में भारी लापरवाही। फैक्ट्रियों में गंदगी की बातें आईं, सस्ते खतरनाक औद्योगिक रसायनों के इस्तेमाल की बातें सामने आईं। दूसरा, समस्या का पता लगने में बहुत देर हुई। ये दिखाता है कि दवाओं की जो बैच टेस्टिंग होती है और जो निगरानी व्यवस्था है वो शायद कमजोर है। सही। तीसरा, सप्लाई चेन और वितरण, इसमें भी खामियां साफ दिखी। जहरीली दवा बाजार से हटने से पहले ही बच्चों तक पहुंच गई। हाँ, ये तो सही है। और चौथा, अलग अलग राज्यों के जो नियामक विभाग हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, उनके बीच तालमेल और सूचना के आदान प्रदान में कमी नजर आई। अच्छा। इन सब के चलते कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम, शुरुआती चेतावनी का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया। और फिर लोगों में भ्रम फैला, डर फैला। ये सारे मुद्दे तो भारत की दुनिया की फार्मेसी वाली छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मध्य प्रदेश की घटनाओं के बाद फिर क्या हुआ? बाकी राज्यों ने कुछ किया? हाँ, कई राज्यों ने, जैसे आपने पहले पूछा था, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, केरल, इन्होंने तेजी से कदम उठाए। कुछ ने कोल्ड्रिफ जैसे सिरप पर प्रतिबंध लगाया, कुछ ने तो बच्चों के लिए सभी कफ सिरप पर ही रोक लगा दी या कहा कि डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलेंगे। अच्छा, प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य कर दिया। जी, गुजरात की कुछ और कंपनियों जैसे रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स और शेप फार्मा, उनका उत्पादन भी रोका गया। मामला इतना गंभीर था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने भी संज्ञान लिया। NHRC ने भी? हाँ, उन्होंने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना, क्योंकि सुरक्षित दवा तक पहुंच हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किए गए। राजस्थान में भी मौतें हुई थी शायद? जी हाँ, राजस्थान में भी ऐसी ही दुखद मौतें हुईं। वहां केसन्स फार्मा के उत्पाद वापस लिए गए। जयपुर में तो स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम आगे बढ़कर बच्चों के कफ सिरप के सीमित फायदों और ज्यादा जोखिमों को देखते हुए
हाइड्रेशन और आराम जैसे जो नॉन मेडिसिनल उपाय हैं उन पर जोर दिया। मतलब दवा से ज्यादा सावधानी बरतने को कहा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना सिर्फ तात्कालिक प्रतिक्रियाओं जैसे प्रतिबंध और जांच इनसे कहीं ज्यादा की मांग करती है। सही। ये दवा निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, निगरानी, वितरण, इस पूरी प्रणाली में बुनियादी संरचनात्मक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। और ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है कि जो व्यवस्था जीवन बचाने के लिए बनी है वही लापरवाही के कारण जीवन लेने का जरिया कैसे बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कुछ दुखद मौतों की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है, एक अलार्म बेल है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत अपनी जो वैश्विक दवा आपूर्तिकर्ता की अहम भूमिका है और अपने ही नागरिकों के लिए कड़े घरेलू सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है, उसके बीच संतुलन कैसे बना सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ प्रतिबंध लगाने और जांच करने से आगे बढ़कर लोगों का विश्वास फिर से जीतने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए वास्तव में किन ठोस संरचनात्मक कदमों की जरूरत है, ये एक सवाल है जिस पर शायद नीति निर्माताओं और दवा उद्योग दोनों को गंभीरता से सोचना होगा। जी बिल्कुल। इस पर गहन विचार और ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है।